तो नमस्कार दोस्तों, कुछ लक्ष्य के क्वेश्चन थे, भैया भी मेरे पास थे। मैंने सोचा भैया के साथ में मिलकर आप लोगों को मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर दूं। भैया को भी मैं इनवाइट कर रहा हूं कि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो लक्ष्य आप पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे भैया हैं? पहले क्वेश्चन तो ये कि जो मेन तरह के धागे होते हैं अपने, जैसे 1 2 3 8400 C28 नौतार, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? भैया देखिए क्या होता है डिफरेंस, सारा का सारा आपको बता दूं। लोग बाग होते हैं वो दूसरे लोगों को ना कहीं अंधेरे में रखते हैं। मैं आज आपको सच्चाई और ईमानदारी की चीज़ बता दूं कि जो 1 2 3 9 तार 12 तार और 8400 ये सारे के सारे है ना कॉटन पे बनते हैं। और इनकी खूबी ये है कि 1 2 3 जो होते हैं वर्धमान 1 2 3 वही अलाउ है, क्योंकि वो 1 किलो 550 से 650 ग्राम तक ही उठाती है। इससे ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है दोस्तों, पहली चीज़। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, 8400 होती है वो ग्राउंड में अलाउ नहीं होती, वो उससे भी ज़्यादा वजन उठाती है। ठीक है दोस्तों। और वजन उठाने के अकॉर्डिंग ये है कि वो बनती ही इस तरह से, मील पे ही इस तरह से, उस पर कॉटन के अंदर जो होता है उनका जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वो उस तरह से बनाया जाता है कि उसमें मजबूती दी जाती है। अभी आपने चेन का भी नाम सुना होगा, वो भी थोड़ी स्ट्रेंथ वाली पे आती है। और पांडा नौतार, देखो C28 होता है ना दोस्तों, मैं सीधे बताऊँ वो सीधे बल का होता है, पांडा ही है वो, पर वो सीधे बल का। आज आप लोगों को बता दूँ, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। 9 तार जो होता है वो उल्टे बल का होता है, और 12 तार भी उल्टे बल का होता है दोस्तों। तो उससे सद्दा खराब होने के हो जाते हैं, तो उल्टे बल का ही सद्दा लगाएं फिर उसको। और दोस्तों ये जो पतंगें उड़ाई जाती है 9 तार 12 तार होती है, उसमें दो 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 के कॉम्बिनेशन में बनता है, तो अपने तो 6 बनते हैं। तो 3 डलते हैं अपने धागे, रेड जो डलते भैया, वो दो दो के हिसाब से बनते हैं, तो 6 होते हैं उनका कॉम्बिनेशन। तो 1 2 3 की डोर होती है। सेम यही 8400 में भी होता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ वाली होती है। जबकि 9 तार होती है दोस्तों, उसमें अपने दो 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 करके, और मतलब 9 उसमें बनती है। तो उसके तार कितने जाते हैं टोटल मिला के, 3 के करके 9 तार हो जाते हैं। और उसी के अंदर दोस्तों एक और लड़ा जो उड़ दी जाती है, तो ये 12 तार होते हैं। ये ज़्यादातर तेज हवाओं में उड़ती है दोस्तों, कम हवाओं में नहीं उड़ती। हाँ, तो क्वेश्चन कोई और? भैया जो अपने नए कस्टमर लोग हैं या जो भी अपन से नया जुड़ रहा है, तो अपन पे ट्रस्ट कैसे करे, एक अपन ट्रस्ट कैसे जीते उसका? भैया बस जीतने ना जीतने की वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट है। भैया भी बता देंगे। भैया आपको कितने साल हो गए हमसे जुड़े हुए? भैया मुझे करीबन 5 से 6 साल हो गए इनसे जुड़े हुए। और ट्रस्ट की बात करूँ तो देखो, एक होता है ना कि किसी भी विश्वास करते हैं अपन, तो मैं इतना बोलूँगा कि इन्होंने तो विश्वास से भी ऊपर वाला जो होता है कुछ, तो वो जीता हुआ है मेरा तो दोस्तों भैया ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग अभी से ही नहीं, ये जो सोना काइट्स वाला जो अपना है एक और इंटरनेट काइट शॉप, तो अपन ने एक और जो चैनल चलाया हुआ है उसको ही काफ़ी टाइम हो गया। और सोना काइट से जो चल रहा है अपना, उसे 10 साल से ऊपर हो गया, यानी हम 11 साल को टच कर गए दोस्तों। और हम ही वो पहले बंदे थे जो ऑनलाइन थे ऑल ओवर इंडिया में, जो सेल एंड परचेज ऑनलाइन कर रहे थे थ्रू आउट, दूसरी साइटों के थ्रू भी कर रहे थे, और खुद हमारा खुद का भी चल रहा था दोस्तों। तो हम 11 साल से इंडस्ट्री में हैं और ऑनलाइन में। तो अभी यार देखिए, एक और चीज़ बताऊंगा, आप हमारे चैनल के ऊपर लगातार वीडियोस देखिए, यानी पूरे 12 मंथ आएंगे, 12 में से भी करीब करीब 30 के 30 दिन हम वीडियोस को करेंगे, जब तक हम लोग, मतलब कभी कभी 1 2 बार होता है कहीं हम लोगों को ब्रेक लेना पड़ता है कि हम घूमने करने निकल जाएँ, तो बात अलग है। नहीं तो दोस्तों इन 11 सालों में, और ख़ासकर अभी आप देखेंगे, तो ये नहीं है कि हमने बस मौसम आया यूट्यूब बनाया फिर हम बैठ के कोई और काम कर रहे हैं। हम पूरे 12 महीने पतंगों पे ही सेल एंड परचेज का ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी हम सप्लाई करते हैं। अच्छा भैया, अपन जैसे मंजा चूज़ करना तो बताते ही रहते हैं, और सद्दा कैसे चूज़ करें, ये बहुत एक अलग टाइप क्वेश्चन हो गया, यूनिक। तो ये इसके देखिए बारे क्या में होता है, सद्दे का भी सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि क्या होता है, आज पहले जब चलता था तो आपको पता है कृष्णा की रट्टी से लड़ा लिया करते थे लोग बाग, या फिर खुद के मोटे सद्दे कहीं से लेके आते थे। लेकिन इसी बीच में देखिए दोस्तों ट्रेंड बदलता चला गया, मजीवी सद्दाओं का भी बहुत ट्रेंड आ गया। मजीवी सद्दाओं में भी जैसे 2 नंबर 3 नंबर, जैसे हमारे इस तरफ नॉर्थ की साइड में चलता है 2 नंबर 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, रेयरली आता है 6 नंबर। तो जितनी मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे उतने ही मोटे होते हुए चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि तेज़ हवाएँ हैं और आपको लाम थोड़ा लेके चलना है, तो आगे की तरफ हल्का सा मंजे के बाद में अगर आप लंबा रेंज पे लड़ा रहे हैं, तो कम से कम 10 से 12 हाथ आप कृष्णा का लगाइए। उसके बाद में आप 2 नंबर या 3 नंबर जो आपके पास सद्दा है, वैसे 3 नंबर ही ज़्यादातर मजबूरी सद्दा लोग यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मेकर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके शब्दों में जंप है इनके अंदर काफ़ी। तो कभी टेक्निकल हो गया ही, तो उनमें मजीवी सद्दा जो है अपनी, जैसे कानपुर की भी बहुत अच्छी सद्दा है, सबसे अच्छी सद्दा आती है इलाहाबाद की, और बाकी अपने लखनऊ से भी आने लग गई हैं, और ऑल ओवर इंडिया में बनी रही है, कोलकाता में बन रही है दोस्तों। तो डिपेंड अपॉन द कस्टमर डिमांड, पर हमें उड़ानी कौन सी चाहिए। मंजे के पीछे हम लगाएं कृष्णा की, जो सादी सिंपल होती है,
या फिर अपन वर्धमान की जो लगा रहे होते हैं वो भी 2 नंबर, और उसके पीछे लगाएं 3 नंबर, जिससे कि आप खींच सकें। तो रेंज डिसाइड करके लंबाई देखते हुए अपने अकॉर्डिंग कितनी खींच के ले जाएंगे उस अकॉर्डिंग सब डालना। हवा के हिसाब से भी तो होता है ना, हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला लाम उड़ा के आपको लाना है या एकदम से रख के ही अड़ानी है, तो उसके लिए जो अपन बनाते हैं ना अपनी पतंग को ऊपर से नीचे का या नीचे से ऊपर का पेज बनाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग सद्दा चलती है कि हमें भारी रखनी है तो झोल लगा के रखना है तो हम भारी सद्दा रखते हैं, और हमें बिल्कुल अड़ाता हुआ डोर रखना है तो हम 2 नंबर की। भैया डायरेक्ट अपन मजीवी सद्दा लगाते हैं बीच में, जैसे आपने कहा लंबी छोटे में भी कृष्णा वाली लगाएं? देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं भैया से कहता हूँ कि भैया मान लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, अब आपने मंजा लगाया, हवा बहुत अच्छी थी और आपने एकदम से मोटी सद्दा बांध दी गांठ लगा के, तो होता क्या है एकदम से मोटी सद्दा का क्या होता है बीच में फ्रिक्शन बहुत तेज होता है, यानी कि झटका बहुत तेज आता है। अच्छा। इस बीच में उस फ्रिक्शन को एक समांतर करने के लिए या डाइल्यूट करने के लिए बीच में अगर आप 10-15 हाथ या जिस हिसाब से आपका रेंज है उसके अकॉर्डिंग बीच में आप पतली सद्दा बांधेंगे तो उसके अंदर क्या होता है फ्रिक्शन वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और उसमें जन जन की आवाज़ें जो आती है वो आना बंद हो जाएंगी। आप वाइब्रेशन और जन 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 करती है ना, तो ये गुंडी बन के वापस टूटने का डर रहता है, जबकि कृष्णा बीच में या वर्तमान के आप जो 2 नंबर डोर लगाएंगे उससे झटके कम आएंगे, पतंग टूट के नहीं जाएगी अपनी उससे। और भी अपने चरखी कौन सी बढ़िया होती है, मतलब ड्यूरेबल? मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये जैसे भैया ने ली थी अपनी, तो ये क्यों बीकानेरी चरखी को इतना ये कहा जाता है कि इतनी मजबूत है, ये है दोस्तों, इसको आप कितना भी दम लगा लें, देखिए मैं इसके ऊपर हाथ रख के कितने भी ताकत से देख रहे हैं, तो बहुत मजबूत और ताकतवर की कैटेगरी में आती है दोस्तों ये। तो इस वाली का अपन आप लोग है ना इसको बीकानेरी चरखी को इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि भैया ने भी अभी ये यूज़ करी है, पूरा मंजा खत्म हो गया, चाहे तो इसमें सद्दा भरवा सकते हैं और चाहे तो इसमें मंजा भरने के लिए बीकानेर भी भेज सकते हैं दोस्तों। तो ये रीयूजेबल भी है, देखिए बहुत मजबूतों की कैटेगरी में भी आती है और एकदम से, जबकि फाइबर वाली है ये जो अपनी बनती है शीट और फाइबर वाली, ये थोड़ी सी कम ड्यूरेबल होती है, बाकी ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, मजबूत भी है, किफ़ायती भी है दोस्तों। ये अभी जैसे यूट्यूब पे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं पतंगबाजी के रिलेटेड, और तो अपन उन सबसे अलग कैसे हैं, यूनिक कैसे हैं उन सबसे? देखिए सॉरी भैया, भैया को भी पता होगा, हमारे खुद के भैया बहुत सारे आपको पता होगा ब्रांड है, आपको 1-2 के नाम भी बताऊंगे। एक तो फाइनल राउंड हो गया, एनकाउंटर हो गया, अनबीटेबल हो गया हमारा, और उलक्ष अपने कौन कौन से हैं, वो हो गया सिल्क वेलवेट हो गया। तो कई बार कुछ लोगों ने क्वेश्चन करे कि कुछ यूट्यूबर्स हैं वो आपके लिए ऐसे ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो देखिए क्या होता है कि उन लोगों को एक जिसे बोलते हैं ना स्टार्ट तो कर दिया, एंड नहीं पता होता, वो अंधेरे में रहते हैं। मतलब मैं यही कहूँगा उन लोगों के लिए कि उनकी सोच का दायरा है वो बहुत छोटा है, कि उन्हें लगता है कि ऐसा बोल के बिजनेस ऊपर हो जाता है, कस्टमर का ट्रेंड बदल लेंगे या कम समय के लिए हमें फ़ायदा हो जाएगा, हम इसका यूट्यूब चैनल पे ऐसा बोल दें। काफ़ी सारे लोग बाद में शर्मिंदगी फील कर रहे हैं कि मेरे शॉप का नाम मत लीजिए, वो आपस में लड़ रहे हैं, जो भी आप लोग करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, पतंगबाजी प्यार मोहब्बत का खेल है, और एंड ऑफ द डे में चाहे वो बहुत अच्छे अपने यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी ऐसा लिख दिया कि ये ब्रांडिंग का अपनी ब्रांड निकालते हैं या अपनी ब्रांड का कर रहे हैं प्रमोशन, तो दोस्तों मैं उनसे भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि भैया ऐसा क्यों, कि फिर है ना आप एक बड़ी ब्रांड को प्रमोट करें, छोटे मंजे वालों को क्यों नहीं प्रमोट करें, और ऐसा क्यों है कि आप 3-4 मंजों वालों के बेचने के दायरे में। देखिए मेरे चैनल का नाम ही है इंटरनेशनल काइट शॉप। मैं कभी भी कोई गेम दिखा के और फिर ये नहीं बोलता कि ये प्रोफेशनल खिलाड़ी था, इसने ये मंजा लड़ाया, आप भी ये लड़ाओ। मैं ये कहता हूँ, पूछता हूँ कि आप छत से लड़ा रहे हो, अगर आप छत से लड़ा रहे हो तो हमारी वाली ब्रांडों में से बहुत सारी ऐसी ब्रांड हैं जो ग्राउंड पे अलाउ ना होकर आपके लिए फ़ायदेमंद, एक इकोनॉमिक रेंज में आप, और इकोनॉमिक रेंज में आपको 1, 2, 3 नॉर्मल गेमों में लड़ानी है, जैसे भैया लड़ा रहे हैं, फाइनल डेली शॉप करना है तो डेली शॉप कर रहे हैं आज ताकि उन्होंने बताया चैनल पे दोस्तों उसमें क्या कमी है। तो उन लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग बोलते हैं इतने कम पे कैसे बनाते हैं, कई लोगों ने हमें कहा भी है कि इतने कम पे कैसे बनाते हैं, बड़े ज़्यादा सब कुछ देख रहे होते हैं जी, लेकिन वर्ड्स बड़े होंगे कहने के लिए, लेकिन हमारी सोच उनसे बहुत बड़ी है। डिग्रीज नहीं काउंट कराएंगे, कोई काउंटर नहीं खेलेंगे हम, कोई किसी तरह का नहीं, हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे से, हमारा कंपटीशन किसी भी यूट्यूबर या किसी उससे नहीं, हमारा कंपटीशन आज जो हमें उससे बेहतरीन हमें कल बनना है। हमने किसी के साथ में, हमने किसी के लिए उल्टा कुछ, हमारे सारे चैनल्स में देख सकते किसी के लिए उल्टा ना बोला, और हम जितने भी अपनी मर्यादा में जितने देर तक रह सकेंगे हम अपनी मर्यादा को ही फॉलो करेंगे।
और हम हमारे कस्टमरों का सेटिस्फेक्शन पे काम करेंगे। और एक एक मान लीजिए कोशिश यही रहेगी, जैसे मेरी इंटरनेशनल क्राइम शॉप जो खासकर मेरा चैनल उस पर यही है, हर एक बंदे का दिल जीतना है कि हाँ भैया ये जो भैया कह रहे हैं सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं अपशब्द कहने में, अपने से दूसरे को उल्टा सीधा कहने में, या दोस्ती पहले लड़ाई लड़ लो फिर आपस में वो कर लो, देखिए एक स्टैंडर्ड होता है जीने का। मेरा इस तरह का वो नहीं है, जोन नहीं है, इस तरह की मेरी जो बोलते हैं अपने एथिक्स नहीं है, मॉरल नहीं है। हमारे मॉरल बहुत ऊँचे हैं। जैसे भैया भी आए, गेम पे भी होते हैं मेरे आमने सामने हुए, कभी भी मैंने आपको लगा कि अपशब्द कह दिया हो, जबकि मैं आपको कुछ समझा रहा होता, तब भी आप आगे गए तो मैंने नहीं भैया आपको लड़ाना वहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ ब्रेन जलन नहीं करूँ। तो हमारा आपस में ये एक तरीके से बोलिए एक तजुर्बा है कि दोस्तों उनसे यही कहूँगा कि आज ये लड़ लेंगे कर लेंगे, लेकिन एंड में इनको यही पता लगेगा कि इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ आप लोग तमाशा बन रहे हैं और अपने आप को एंटरटेनमेंट का जरिया बना रहे हैं। आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं लोग बाग, मैं अप्रिशिएट करूँगा, और अच्छी वीडियोस बनाएं, लोग बाग सीख रहे थे। लेकिन जिस तरह से बोलूँगा कि अभी खुद वो अंधे हैं और वो दूसरों को चश्मा बेच रहे हैं, क्योंकि इन भैया को भी पता है हम प्रोफेशनल लड़ाने के लिए। और तू भी क्या होगा लक्ष्य जी बताना, तू कितनी बार मेरे को गेमिंग में देखा है तो हम कितनी बार लड़ा रहे होते हैं यार? मैं तो गिनने बैठे तो हाँ वही, ये गिनती की बात भी नहीं, गिनने से भी ऊपर की बात है दोस्तों। तो हम लोग हमारे बारे में क्या कहें, लेकिन इतना ही कहूँगा कि दूसरी दुकान के वो नीचे दिखा देना या अच्छे वीडियोस बनाने का मतलब ये नहीं कि आप पतंगबाज अच्छे हो। आइए ग्राउंड में पतंगबाजी को भी दिखा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम खुद भी एक प्रोफेशनल लोग की तरह हैं। और दूसरी बड़ी बात है, हमारा काम ये नहीं है कि किसी को वो करना, अगर वो बोलता है छत से हमें लड़ाना है तो भैया छत के अकॉर्डिंग ऐसे ही मंजे दिए जाएंगे। तो सही है, तो सामने वाला अगर वो प्लास्टिक से लड़ रहा होगा तो हमें पावरफुल डोर देनी पड़ेगी उसको। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारी डिलीवरी कैसी है, हमारी कॉस्टिंग कैसी है, हम कितनी अच्छी चरखियों पे उसे प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो भी लोग आगे 95% मैंने सभी को छोटे रेंज वाली में 3-3 दिन में भी बीकानेरी ही चरखी थी, क्या इतना काम कराया आपने? सीधे जाके आप बोल देते हैं कुछ लोग हैं अपनी ब्रांड को ही प्रमोट कर रहे हैं। अरे तो आपने क्या कैसे पता कर लिया कि वो अच्छी ब्रांड वाला भी कर रहा है? मेरे पास लाखों आए हुए शिकायतें, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि मैं हर वक्त यही बोलता हूँ देखिए अगर आपने जिनसे लिया है फिर आप उससे शिकायत करें। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि पतंगबाजी भैया एक तरीके से शौक है जो फ्रस्ट्रेशन कम करता है, जो एक तरीके से आपस में हम सबको एक जगह बांधता है, जो गेट टुगेदर है। मेरे एक सवाल होता है मेरा, जैसे कि डोर दो तरीके की होती है, एक तो बनती है इसमें केमिकल पे, एक पहले बनती थी इसमें जड़ी बूटियों बनती थी। जो अभी अपनी जो डोरें हैं वो किस चीज़ पे बन रही हैं? ये देखिए अब ये क्या हो रहा है कि आपको बता दूं, कुछ इस तरह के भी सॉल्यूशन बन रहे हैं जो रेडी टू यूज़ पे है। जैसे आप बोलोगे पहले जड़ी बूटी वाली थी अपन रखते थे भाई, जो अपनी जोड़े पहले बना करती हैं, जैसे चावल की माड़ होगी उसमें बहुत सारे लेंगे, तो वो क्या होती है दोस्तों ना, रखने के बाद वो और बेहतरीन हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं आपकी डोर और बेहतरीन होगी। और केमिकल वाली डोर इतनी अर्जेंट होती है कि मुझे आज लेनी है कल उड़ानी है, बस इतनी देर। तो वो डोरें क्या होती है खुद में ही अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, फिर उनका इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं होता, उनका डेडलाइन बहुत क्लोज होती है। जैसे होता है ना, जैसे अपन एक एलोपैथी ले और एक आयुर्वेद ले, तो उनमें क्या दिक्कत है भाई, आयुर्वेद जड़ से खत्म करेगा आपको, एलोपैथी वाला हैंड टू हैंड रिजल्ट देगा, लेकिन साइड इफेक्ट्स उसके अपने। तो और किसी का कोई आपको कोई प्रश्न पूछना हो? बस भैया यही था, आपने जो लास्ट था मेरा वो आपने खुद ही आंसर दे दिया, कंट्रोवर्सी वाला था जो कि अपन क्यों नहीं छेड़ते किसी को या अपन क्यों रिप्लाई नहीं देते। बिल्कुल, हमारा कंपटीशन बताया हमारे अपने आप से ही है। हम 1% भी अपने अंदर आज से और कल के बीच में सिर्फ 1% भी चेंज लिया है तो आने वाले 300% दिन में हम कितने चेंजेस ला सकते हैं, हम उस पर करते हैं। जैसे बोलते हैं ना माइक्रो हैबिट्स पे, हम हमारी हैबिट्स पे काम कर रहे हैं, हमारी कमियों पे काम कर रहे हैं, ना कि हम किसी को नीचा दिखाने या जिस तरह अपशब्द कहे जा रहे हैं तो सोशल बड़े मीडिया पे, इस तरह का हमारा ट्रेंड नहीं है दोस्तों। हमारा ट्रेंड ये है कि अगर आप आइसबर्ग देखा है दोस्तों, ज़मीन के अंदर पानी के अंदर देखा होगा, आप टाइटेनिक उससे टकरा के डूब गया, दिखता दोस्तों 10 मार के 5-6 फुट का ही है वो ऊपर, लेकिन 20 मंजिल घिरा होता है, वो नीचे से गहरा होता है। तो 20 मंजिल वाला जो है वो काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी आप लोगों का प्यार मोहब्बत बनी रहे, सब लोगों के बीच में भाईचारा रहे, सब लोगों का बिजनेस फले फूले, यही हमारी कामना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन इस पार्ट को कंप्लीट करते, कोई क्वेश्चन होता है कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो यही था कि आज जो मैं डोरे उड़ा रहा हूँ, तो मतलब बताना चाह रहा हूँ कि जो डोरे उड़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छी है, जो क्योंकि मैं खुद उनकी 3-4 साल से डोरे यूज़ कर रहा हूँ भैया की, तो मेरे को तो हमेशा से मतलब अच्छा रिजल्ट ही मिला है। भैया अच्छा आप ट्रूली बताइएगा, क्या मैंने ये वीडियो जो चालू हुआ
जी आपसे सिंगल वर्ड भी इस तरह का कहा कि इस तरह की क्वेश्चन होंगे या कभी कुछ ऐसा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं या आप है। रैंडम जी अपने मन से ही? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरा ये मानना है जो दिल से निकले वो टच करता है। ये फालतू का प्रोपेगेंडा करना, ये बढ़िया है वो बढ़िया है, ये हम नहीं होते डिसाइड करने वाला, ये भैया है। ये भैया अगर कहेंगे फाइनल राउंड, ये भैया ने बोला हमें ये चाहिए, ये भैया कहेंगे दूसरे ब्रांडेड वाले, हमने भैया आपने ब्रांडेड वाला भी डिमांड किया, हमने आपको देने के लिए कह दिया और सप्लाई कह रहे हैं हम आपको कि हाँ ले जाओ, और एक बार उड़ा के भी देख लो उसको। नहीं मैंने दोनों डोरे यूज़ करी है। मैंने मतलब जो ब्रांड जो नाम से बिकती है वो भी मैंने यूज़ की है, भैया वाली भी करी है, लेकिन जो मुझे रिजल्ट इन चरखियों का मिला है ना वो मुझे उनमें नहीं मिला कभी। ये अभी भैया के कहना है, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को जो भी अच्छी लगे, ये नहीं कहते कि हम ही सर्वाइव नहीं, पर हम भी अच्छा काम कर सकते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं। वास्तव मेहनत बहुत अच्छी है। मैं तो खुद का रिव्यू दे रहा हूँ, मेरे को ना तो भैया ने कुछ बोला ना मुझे यहाँ पे, मैं तो चरखी दिखाने आया था कि भैया ये डोर चाहिए वो मुझे। तो एक कोइंसिडेंस ही होगा कि आप हाँ। इस वीडियो में आ गए और वो बिल्कुल, वही बात क्योंकि है। ये मेरे पास क्या ये डोर खत्म होने वाली थी तो मैं भैया के आप पास आया चरखी था कि लेने आए मुझे थे ये तो डोर वही- वापस चाहिए, तो इस डोर का मुझे काम चाहिए वापस जो इसमें है, तो मैं तो ये सेम डोर लेने आया था। बाकी मैं तो यहाँ पे आया भैया के पास, तो थोड़ी देर बैठे बातचीत हो गई वैसे। और बस लास्ट में भैया को बोलूँगा, जो अपना ग्रुप है जो सैटरडे संडे अपने शॉप होते हैं, बिल्कुल तो आपको वहाँ पर कैसे बेहतरीन शॉप करने को मिल रहा है? बिल्कुल बेहतरीन शौक करने को मिल रहे हैं, और भैया है एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इनसे जो पेज मिलते हैं वो भी सीखने को मिल रहे हैं थोड़े बहुत, वो चीज़ अलग है। नहीं दोस्तों, वहाँ पे मैंने इस तरह के ग्रुप बनाए, वहाँ पे बदतमीजी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा रेफरेंस बनाएंगे और सब लोग जितने भी पेज लड़ाने वहाँ पे सीखना जाता है। तो दोस्तों सीखने के हिसाब से हम लोगों ने कर रखा है हर वीकेंड्स पे, मैंने दोनों सैटरडे संडे और इस बीच में अगर कोई छुट्टियाँ या त्यौहार आती है तो उस जगह ये ग्रुप हमारा एक्टिव होके, और सुबह ही दोस्तों कितने बजे के आसपास उड़ा देते हैं, आप भी खुद बता दीजिए। आज का जो गेम हुआ था वो करीबन 6-6:15 बजे के आसपास शुरू हुआ था, और थोड़ा मतलब सीलन बारिश की वजह से जो सीलन हो रही थी उस वजह से थोड़ा लेट हो गया था, बाकी 6-6:15 बजे मैदान पहुँच चुके थे। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हमने जो का बात कही है, हमारा मेन मोटिव यही है कि ईमानदारी और आपका विश्वास, यही हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई है दोस्तों। चैनल के साथ बनी रहिए, धन्यवाद।